हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आर्थिकी 2024 को इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें भारत एवं विश्व के संदर्भ में जो भी आर्थिक परिदृश्य है उनके बारे में विस्तृत में परिचर्चा की जाएगी। चलिए तो जानते हैं इसके अंतर्गत मेजर टॉपिक को कि इसमें के अंतर्गत कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं। सबसे पहले तो टॉपिक को जान लेते हैं। पहला इसमें आएगा महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को पढ़ा जाएगा। इसके बाद प्रमुख योजनाएं, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग क्षेत्र, कृषि उत्पादन, उद्योग क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, केंद्रीय बजट जो कि अंतरिम 2014-24-25 का, आर्थिक समीक्षा 2022-23 की, उत्तर प्रदेश बजट के बारे में पढ़ेंगे, बिहार बजट एवं उसकी आर्थिक समीक्षा के बारे में पढ़ेंगे, वैश्विक सूचकांक, बागवानी फसलें, पशुधन एवं मत्स्य पालन, सेरिकल्चर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, खनिज परिदृश्य, सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के आंकड़े, भारत की जनगणना 2001 से 2011 की तुलनात्मक अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट किया जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी आपकी ये मैगजीन है उसको पूर्णतः लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ये जो मैगजीन है इसमें पूरा फैक्चुअल डेटा रहता है और ये जो फैक्चुअल डेटा है वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके जो आर्थिकी के संदर्भ में जितने आपको क्षेत्र बताए गए हैं, इन क्षेत्र से रिलेटेड जो भी डेटा होता है इसी को एक आधार मानते हुए आप इसको याद करते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि इसमें जो अभी आया हुआ है तो इसमें मिनरल ईयर बुक को, जो इंडियन मिनरल ईयर बुक है उसमें जो अपडेटेड डेटा है उसके संदर्भ में भी दिया गया है। केंद्रीय बजट जो आया है, आर्थिक समीक्षा आई है, तो इस संदर्भ में इसमें पूरे ही डेटा को दिया गया जो कि परीक्षा उपयोगी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते ही इसमें बनाया गया है। तो इस सीरीज़ को शुरू करते हो, शुरू करने के पहले आपको बता दें कि ये आपका लाइन बाय लाइन होगा। इसमें समझाने का कोई ज़्यादा ऐसा वो नहीं रहेगा कि आप इसको समझें, क्योंकि ये जब फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं तो उसमें समझाने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। कुछ चीज़ें रहेंगी जो आपको समझाने के लिए रहेंगी तो वो आपको समझा दी जाएंगी, लेकिन कुछ जो होगी तो उनको डायरेक्ट ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्योंकि इसमें जिस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है वैसा ही आपका आंसर उसमें उस तरीके के क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आज आपका चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, एमपीपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का जो भी एग्ज़ाम है, तो इन सब में इनसे रिलेटेड डेटा आपका पूछा जाता है और यही डेटा है जो आपका एग्जाम के कुछ दिन पहले आता है तो ये अपडेटेड करके दे दिया जाता है। तो आपको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपके प्रत्येक क्षेत्र को, जो भी इकोनॉमी के आपके क्षेत्र हैं, उन सब के जो डेटा है उसको अपडेट करके दिया गया। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हम सबसे पहले तो इसके महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को पढ़ते हैं कि इसका घटनाक्रम क्या है। घटनाक्रम के संदर्भ में आपका पहला आता है 7 जनवरी 2024 को भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया गया। तो इस प्रसादम का जो अनावरण है वह कहाँ किया गया है? उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका अनावरण किया गया। हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान है, जो कि जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग इसका जो स्थान है वह 85वां स्थान है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा से इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और जो भी आपके महत्वपूर्ण अपडेट होंगे उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर शामिल देश हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन आता है और इसमें भारत का कितना स्थान है? 85वां स्थान आता है। उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 घरों का सौर छत स्थापित कर रहा है। कहाँ पर? वाराणसी में। असम सरकार द्वारा संचालित असम राज्य परिवहन निगम द्वारा एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा लॉन्च की, उसकी नाम है वह एक वायु है, जो कि एक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की गई। कि सरकार ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। तो 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था रखने का लक्ष्य जो रखा है गुजरात सरकार के द्वारा रखा गया। 9 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया है। तो इस ट्रेड शो का जो उद्घाटन है गांधीनगर गुजरात में किया गया है। हाल ही में जारी एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर संभावित है, वह कितनी है? 7.3% है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत को जिस प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी है वह देश कौन सा है? वह आपका गुआना आता है। नेक्स्ट आता है कि कौन सी कंपनी वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2023 में सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है? यह आपकी कंपनी एप्पल रही है। 15 जनवरी 2024 को भारत में किस देश में लिथियम की खोज और खनन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? यह आपका अर्जेंटीना है। नेक्स्ट आता है कि टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? इसमें 100% की हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि जनवरी 2024 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पर्यावरण अनुकूल पहलों और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाने के लिए शुरू की गई जमा योजना है आपका SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट आती है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक मूल्य मुद्रा वाली कौन सी है? वह कुवैती दीनार है। गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किए गए हैं। जनवरी 2024 से मार्च 2024 के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की बजाय की ब्याज दर रखी गई है, वह 8.2% है। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने के लिए पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है या जम्मू कश्मीर है। जनवरी 2024 में वह राज्य जिसके कुछ उत्पादों सुंदरबन सहित ब्लैक न्यूनिया चावल, तंगेल, गोरोड और कादयाल साड़ियों को GI टैग दिया गया है, वह राज्य है पश्चिम बंगाल। यह जो मैगजीन को प्रोवाइड कराने का मतलब है कि आपको जहाँ जिसको मैगजीन मिल जा रही है तो वो तो ठीक ही है, लेकिन ये यूट्यूब के माध्यम से अगर आपकी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ ये प्रोवाइड नहीं हो पा रही है तो उनको ये प्रोवाइड कराना है, ताकि जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, जो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर इन रिसोर्स की पहुँच नहीं है तो आप इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप अपने अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक चीज़ को प्राप्त करना या फिर वो करना तो हर जैसे आप अगर एक स्टूडेंट जोन में रहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो आपको चीज़ें जल्दी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो रूरल एरिया में रह के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जहाँ पर उनकी पहुँच नहीं है तो उनके लिए वीडियो खास तौर पर ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, ताकि कि ये सभी को प्राप्त हो जाए और आपका एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस हो। उसके संदर्भ में ये वीडियो भी बनाई जा रही है जिससे सभी के लिए यह उपलब्धि हो सके। नेक्स्ट आता है कि जनवरी 2024 में अरुणाचल प्रदेश में कितने उत्पादों को GI टैग दिया गया है? यह 12 उत्पाद हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है 11 जनवरी 2024 को इंदौर और सूरत में। प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है 19 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के सोलापुर में। नेक्स्ट आता है कि IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत के GDP ग्रोथ रेट वर्ष 2024 के लिए है वह 6.5% है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बूथ सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है वह आपका 93वां आता है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के समारोह को देखने के लिए किन अभ्यर्थियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? जिसमें PM विश्वकर्मा के तहत 256 लाभार्थी को। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने किस योजना की घोषणा की? यह प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। नेक्स्ट आता है कि S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की कौन सी क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? या तीसरे क्रम की। 6 दिसंबर 2023 को टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना हुआ है? वह सैम अल्टमैन को चुना गया है। टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को, जो कि मशहूर अमेरिकी सिंगर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? यह 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सिंगापुर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? यह मिशन दक्ष है। 2 दिसंबर 2023 को गुजरात में कौन सी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? यह खादी माटी कला महोत्सव का। 8 से 9 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह उत्तराखंड के देहरादून में इस समिट का उद्घाटन किया गया है। नवंबर 2023 में किस देश द्वारा विश्व की सबसे बड़ी संकेंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? यह UAE के द्वारा। 5 दिसंबर 2023 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कौन प्रथम स्थान पर है? इसमें टोरंटो विश्वविद्यालय आपका प्रथम स्थान पर आता है। 5 दिसंबर 2023 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? यह दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर आता है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? यह 7वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट आता है कि 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 2047 में युवाओं की आवाज़ किसने शुरू की है? यह नरेंद्र मोदी के द्वारा। 11 से 14 दिसंबर 2023 को 27वां विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यह विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आता है कि जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। यह धातु शिल्प किस राज्य से संबंधित है? यह आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो कि अगस्त 2023 का घटनाक्रम है। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तहत अपग्रेड किया गया है? अपग्रेड किया जाएगा। यह उड़ीसा राज्य के स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर रखी हुई थी? इसमें आदि चलनूर तमिलनाडु ने रखी थी। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू किया हुआ है? तो यह आपका गुजरात जिला है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम किस राज्य सरकार ने इसका नाम रखा है? यह हिमाचल प्रदेश है। वर्ष 2022-23 में पीएम जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें बिहार राज्य आपका शीर्ष नंबर पर आता है। किस राज्य के राजौरी जिले के चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला हुआ है? यह जम्मू कश्मीर के चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग की प्राप्ति हुई है। जीआई टैग प्राप्त मुसक बुद्ध की चावल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। एलओसी के पास भारत का पहला डाकघर जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? यह कुपवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है? यह एयरटेल पेमेंट बैंक है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? यह बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया? यह हैदराबाद में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारत ने कब तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? वह 2030 है। नेक्स्ट आता है आपका कि आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए यूपीआई पिन के उपयोग के बिना प्रतिदिन लेनदेन की सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? 500 रुपये कर दिया गया है। एसबीआई की इको रेप रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2047 तक। केंद्र सरकार ने किसे एलआईसी के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? आर दुरई स्वामी के द्वारा इसे प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? वह आपका राजस्थान राज्य आता है। अबुआ आवास योजना की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है? तो अबुआ आवास की योजना की शुरुआत झारखंड राज्य से की गई है। किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वांडे और अमरजीत सिंह को नियुक्त किया गया। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वह बेंगलुरु में। आरबीआई ने उद्गम पोर्टल किस लिए लॉन्च किया है? आरबीआई के द्वारा उद्गम पोर्टल को बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए इस पोर्टल का शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? या केरल सरकार के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। कहाँ के मिट्टी के किले की जीआई टैग मिला हुआ है? मट्टी किले को कन्याकुमारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कौन सा हवाई अड्डा निजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना हुआ है? तो यह लोकप्रिय हवाई अड्डा है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के अंतर्गत आता है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? या लद्दाख में इसका शुरुआत की गई है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कितने नए देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? इसमें 6 देश आते हैं, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल देश आते हैं, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें से एक देश ने इसमें सदस्यता शामिल होने से मना कर दिया है। वह देश कौन सा रहा है? वह अर्जेंटीना रहा है, जिसमें घोषणा तो 6 देशों ने की थी, लेकिन प्रेजेंट में इसमें 5 सदस्य देश ही इसमें शामिल हुए। कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? यह इजराइल है। किस देश ने भारत में 7 आवश्यक वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति की मांग की है? वह बांग्लादेश आता है। वह 7 वस्तुएं कौन कौन सी आती हैं? उनके अंतर्गत आता है गेहूं, चावल, मसूर, चीनी, प्याज, लहसुन और अदरक। इसकी ये 7 प्रमुख वस्तुएं आती हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस समूह की एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया
कि विलय की मंजूरी प्रदान की है, या टाटा आती है जिसने इसमें विलय की मंजूरी प्रदान की है। ब्रिटेन के किस देश या किस दूसरे बड़े शहर ने ना खुद को दिवालिया घोषित किया हुआ है? वह बर्मिंघम है। नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किस बैंक से जारी किया गया है? या SBI के द्वारा जारी किया गया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? या न्यूमा, लद्दाख में बनाया गया है। किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? यह विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 सतत वित्त कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक कहाँ हुई है? यह वाराणसी में हुई है। भारत सरकार के अनुसार कौन सा देश जापान और चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? बांग्लादेश आता है। कृषकों को स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य में लागू की गई है? वह मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने इसे व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को घोषित किया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं की मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया गया है? 10 गुना बढ़ा दिया गया है। कनाडा आधारित थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? वह सिंगापुर आता है। नेक्स्ट आता है कि पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसके कर्तव्य पथ नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। ICICI लोम्बार्ड ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? या संजीव मंत्री को नियुक्त किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया गया है? या हिंदुजा ग्रुप के द्वारा इसे लग्जरी होटल में बदल दिया गया है। कैसीनो पर कितने % GST लगाया गया है? इसमें 28% कैसीनो पर GST लगाया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन को RBI के किस बैंक ने हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? वह फेडरल बैंक के द्वारा दी गई है। MSME के लिए इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म GST सहाय किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? SCDB के द्वारा लॉन्च किया गया। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? नारायण राणे के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? या जम्मू कश्मीर आता है। हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है? या लखनऊ और वाराणसी में इसे शुरू किया गया। PM स्वनिधि योजना को कितने लाख स्ट्रीट वेंडर कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का PM स्वनिधि योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। RBI ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? मुनीष कपूर को। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? यह तिरुपुर तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट आता है कि किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल रैंकिंग ऐप INDI लॉन्च किया हुआ है? या IndSInd बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसे क्लाउडिया गोल्डिंग जो कि अमेरिका के उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। यह किस लिए दिया गया है? यह महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के संदर्भ में इस पुरस्कार को मिला हुआ है। यह पुरस्कार जीतने वाली कौन सी महिला रही है? यह तीसरी महिला रही है पुरस्कार जीतने वाली। 360 वन वेल्थ हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बनी है? मुकेश अंबानी बने हैं। किस राज्य के CM ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह प्रयाग जो पोर्टल है उत्तराखंड के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है कि 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आता है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? 37% हो गई है। नेक्स्ट आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 111वें स्थान पर आता है। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? इसमें 125 देशों में भारत का स्थान 111वां है और इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा इसे जारी किया जाता है।
शीर्ष 5 देशों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली और चीन तथा क्रोएशिया आते हैं। और अंतिम 3 देशों के अंतर्गत मध्य अफ्रीका गणराज्य, मेडागास्कर और यमन का स्थान आता है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में किसे शामिल किया गया है? एनटीपीसी को। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वह नीदरलैंड आता है। भारत का स्थान क्या रहा है? 45वां स्थान भारत का रहा है। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र सम्मानित होने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है? वह आपका भोपाल आता है। नेक्स्ट आता है कि PM मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? यह महाराष्ट्र ने किया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? यह कोलकाता में इस मेले का आयोजन किया गया है। किस राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह पासा पटेल को राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आता है कि भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? 2030 तक। किस राज्य में धोरनो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? यह गुजरात राज्य है। नेक्स्ट आता है कि PM मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया है और इसका नाम क्या है? नमो भारत है। नेक्स्ट आता है कि भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में लड़ने के लिए किसी डिजिकवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? या गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? यह गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना भूमि पूजन और शिलान्यास किया? यह लखनऊ में किया हुआ है। PM मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महिला महासम्मान निधि योजना शुरू की है? यह महाराष्ट्र में शुरू की है। किस यूरोपीय देश ने जनवरी 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? नीदरलैंड ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास कौन देश खोलेगा? यह भारत देश खोलेगा। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना हुआ है? वह मुंद्रा पोर्ट गुजरात बना हुआ है। नेक्स्ट आता है कि सरकार ने समय पर ऋण चुकाने वाले दिव्यांगों के लिए ब्याज दर कितने % छूट की घोषणा की है? तो ये ब्याज दर को छूट की घोषणा 1% की हुई है। किस देश की रक्षा कंपनी 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? यह आपका स्वीडन है। नेक्स्ट आता है कि किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। त्रिशक्ति कोर भारतीय सेना के जवानों ने BRO की सहायता से किस राज्य में स्थित चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज पूरा किया हुआ है? यह सिक्किम के द्वारा। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है USA और भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न वैल्यूएशन ने भारत का योगदान कितना है? यह 5% इसका योगदान आता है। वैश्विक मंच पर छाप छोड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? यह बायजू है। नेक्स्ट आता है कि जापान को पीछे कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है? यह भारत बन गया है। किस राज्य में अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? यह उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? यह अहमदाबाद में इसे आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 8%। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। किस राज्य ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट आता है चीन ने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 ने किसे भारत की सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्यूटोन टाइल्स को। किसने देश का पहला AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया हुआ है? यह न्यू क्लाउड के द्वारा। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? वह संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा। इस संयंत्र का क्या नाम है? तो इस संयंत्र का नाम अल दफरा सोलर PV प्लांट इस संयंत्र का नाम है। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? तो यह गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद को इसे नियुक्त किया गया।
किस मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है? घोल मछली को। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेंटनम की खोज की हुई है? यह आईआईटी रोपड़ के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। सम्मेलन का विषय क्या रहा है? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास होना है। यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेस वे पहला सोलर एक्सप्रेस वे है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आता है। किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO ने वैश्विक मान्यता मिली है? केरल राज्य में। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत के द्वारा की जाएगी। भारत किस वर्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा? वर्ष 2024 में। किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ या फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है? अनीश शाह को। किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृष्ण गोपाल कृष्णन को। नेक्स्ट आता है कि किसने काली मिर्च को नई प्रजाति IISR चंद्रा का विकास किया है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड के द्वारा इसे विकसित किया गया। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 4 अगस्त 2023 को ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये कौन सी महारत्न कंपनी है? यह 13वीं महारत्न कंपनी के अंतर्गत आती है, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड रहेगी। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना या PMJDY खातों की कुल संख्या कितनी है? 50.09 करोड़ रही है। SBI रिसर्च के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो यह 7 गुना बढ़ जाएगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPF खाते के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर की घोषणा की है? तो इसमें 8.25% ब्याज की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में कौन सा एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? यह यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नगीना बिजनौर को किया हुआ है। किस ब्रांड का नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल लॉन्च की गई है? भारत दाल के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि सेबी द्वारा टाटा मोटर्स की कौन सी सहायक कंपनी को IPO के लिए मंजूरी दी गई है? वही टाटा टेक्नोलॉजीज को। एलन मस्क के स्वामित्व वाले ट्विटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एक्स क्रॉप इसका नाम कर दिया गया है। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है, वह आपका केरल राज्य आता है। नेक्स्ट आता है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय रेलवे के किन 2 सार्वजनिक उपक्रमों को 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? उसमें एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड आती है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित धान की नई किस्म का नया नाम है पूषा 2090। भारत सरकार ने किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? इसमें राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की सूचना जारी की है। नेक्स्ट आता है कि केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ता की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? उसमें आता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? 2023-24 से 2025-26 तक इसे बढ़ाने की घोषणा की है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवाइस प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। यह योजना आरंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई थी? इसमें आता है असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव आते हैं। केंद्र सरकार की उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की योजना है? तो ये ब्राह्मणी नदी पर है। डिजिटल किराया भुगतान के लिए किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? यह भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अक्टूबर 2023 में किस कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF लॉन्च करने की घोषणा की है? यह मोतीलाल ओसवाल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी MOAMC के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किसने G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी की हुई है? यह शिलोंग मेघालय के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? वह आपका अमेरिका आता है। कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? तो यह आपका चीन है जो दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट आता है आईफोन निर्माता एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ खोला है? तो मुंबई में इन्होंने पहला स्टोर खोला है।
उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की गई है? लखनऊ एवं हरदोई में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की गई है। और यह किससे संबंधित है? टेक्सटाइल से संबंधित है। कर्नाटक बैंक ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया हुआ है? तो श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को कर्नाटक बैंक ने एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका लक्ष्य रखा है। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? इसमें न्यूयॉर्क शहर, जो कि टोक्यो दूसरे स्थान पर आता है। कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला हुआ है, यह किस राज्य का है? कुंभम अंगूर जो है वह तमिलनाडु राज्य का है। 2022 में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसमें बेंगलुरु शहर शीर्ष पर है। नेक्स्ट आता है सारथी पोर्टल या मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? यह तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यह किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है? इसे उत्तम बीज समृद्ध किसान के अंतर्गत लॉन्च किया गया। अप्रैल दिसंबर 2023 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक कार्य दिवस की मांग के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का स्थान आता है। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? यह सिटी यूनिकॉर्न बैंक होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें कर्नाटक राज्य आता है। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया है? तो यह आपका तमिलनाडु राज्य है। नेक्स्ट आता है कि रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये माधव राव के द्वारा इनके अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक का पदभार ग्रहण किया गया है। किस देश ने 1 अरब भोजन बंदोबस्ती अभियान लॉन्च किया है? या यूएई के द्वारा किया है। मना दुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है, या किस राज्य से संबंधित है? या तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? या बेल्जियम शुरू करेगा। किस कंपनी का यह उद्देश्य रहा है? कचरे से बायोडीजल को उत्पादित करना इस कंपनी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। और इसे किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया को। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? वह यूएसए आता है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसमें चौथा स्थान रहा है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है? भारत आता है। फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीटिक की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसमें पहले शीर्ष पर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तराखंड के द्वारा। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य का सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? इसमें कर्नाटक आता है। कहाँ पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है? तो यह पार्क असम में बन रहा है। यह किस राज्य की परियोजना के तहत विकसित किया गया है? इसे भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया गया है। भारत द्वारा सितवे बंदरगाह का संचालन किस देश में शुरू किया गया है? यह म्यांमार के द्वारा इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट आता है कि यह परियोजना किस पहल का हिस्सा है? यह कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। फिच रेटिंग ने 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह 6.5% रहने का अनुमान लगाया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि किसने आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? यह मास्टर कार्ड ने ली है। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह कोचीन बंदरगाह को सम्मानित किया गया है। गीता कर्मिकुला भीमा योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? यह तेलंगाना शुरू किया है। यह किसने लाभ पहुंचाने का उद्देश्य शुरू किया गया है? टोड़ी के उन परिवारों को जो वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो खेतों में ताड़ के पेड़ों की टोड़ी इकट्ठा करते समय दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का पहला भारतीय शहर है वह भोपाल आता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? वह नीदरलैंड है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर है? उत्तर प्रदेश आता है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग लिस्ट में पहले स्थान पर आपका तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एके जैन को। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? मोंटाना। किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? नेपाल को।
तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई जहाज यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? वह एडिडास को घोषित किया है। सरकार ने कब तक राजमार्गों को नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप्स सर्वे में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स के किस भारतीय फर्म का शामिल किया गया है? यह टाटा ग्रुप की 20वीं रैंक रही है। मई 2023 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? यह उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य में पीएमजेडीवाई का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना ने। अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? या आंध्र प्रदेश से संबंधित है। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह आपका रूस में स्थित है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? दिल्ली और देहरादून के बीच में शुरू की गई है। बांद्रा वार्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? या बीडी सावरकर के नाम पर रखा गया। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? गुवाहाटी जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? यह महाराष्ट्र में। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? रियल मैड्रिड इसका सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन चलाएगी? है फ्रांस है। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत उभरा है। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्ट्रीट वेंडरों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया है। रेजर पे ने किस पेमेंट गेटवे सर्विस को लॉन्च किया है? या टर्बो यूपीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट्स द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स टेक्सटाइल एंड एसेसरीज इंडस्ट्री इन इंडिया का आयोजन किया गया है वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? डाटा ग्रुप के द्वारा। बेंगलुरु में किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया गया है? एसबीआई के द्वारा। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के साथ समझौता किया है? जर्मनी ने। एफएसआई द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य समग्र रूप से शीर्ष पर है? वह केरल राज्य आता है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? कर्नाटक ने। यह योजना किससे संबंधित है? महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा से। वह कौन सा देश है जो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? वह इजराइल है। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? वह मेघालय है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें भारत आता है। और किस बैंक ने IMADR या ADR इज मी अभियान शुरू किया है? फेडरल बैंक के द्वारा किया गया। द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? यह 6.5% रहने का अनुमान है। फरवरी 2023 में अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? यह इजराइल के द्वारा किया गया। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया और यह कार्यक्रम जनवरी 2023 में लड़कियों के लिए शुरू किया गया है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट आता है कि फरवरी 2023 में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? वह महाराष्ट्र है। एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ कौन सी राज्य सरकार साझेदारी करेगी? वह उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आता है कि ल्यूमिस पावर एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड में। 10,000 नई MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? एर्नाकुलम केरल रहा है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? या इंडियन रेलवे है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का प्रथम देश कौन सा रहा है? वह भारत है। कैनरा बैंक का प्रथम MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? के सत्यनारायण राजू को। भारत का पहला गिलास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ स्थापित है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? मोबीक्विक रहा है।
किसे लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी को। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका को। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हुए हैं? जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? या 10वें स्थान पर है, जो कि शीर्ष स्थान पर जर्मनी है। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की हुई है? इसमें एयर इंडिया है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? वह राजस्थान है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कटक, उड़ीसा में किया गया। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू की गई है? मुंबई में। किसने वीमेंस प्रीमियर लीग में 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? वह स्मृति मंधाना के द्वारा हासिल की गई है। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक। भारत का पहला सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में। वह भारतीय अमेरिकी जो कि यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, वह नील मोहन है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया है? यह कतर है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश पहला बैंक है एचडीएफसी बैंक है। यूआईडीएआई ने एक नया एआईएमएल आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, वह आधार मित्र है। 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है, वह आंवला और फूलपुर उत्तर प्रदेश में। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? यह आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो ये गोरखपुर में, हरियाणा में। यह गोरखपुर हरियाणा का जो है वहाँ पर यह संयंत्र बन रहा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो कि विश्व भारतीय मूल के हैं, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? आईआरसीटीसी और एचडीएफसी बैंक के द्वारा इसे घोषणा को शुरू किया गया। कौन सी बैंक ने अपने सबसे बड़े सिंडिकेट सोशल लोन सुविधा के माध्यम से $1 अरब जुटाए हैं? वह भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? वह भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी या इरडा को दिया गया। आरबीआई ने किसने देश के बैंकों को स्पेशल वॉस्ट्रो रुपए खाते खोलने की अनुमति दी है? वह 22 देश हैं। कौन सी बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है? वह सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और इंटरप्राइजेज कंप्यूटिंग एंड साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है, वह भुवनेश्वर उड़ीसा ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 अप्रैल को। किसने एक अनूठी पहल मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो के तहत पाठ्य योजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की हुई है? यह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। वर्ष 2023 में कदन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाजों या पोषण अनाजों की किसकी संज्ञा दी गई है? श्री अन्न को। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का आयोजन किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट आता है कि 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में। इसकी थीम क्या है? एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था का होना। भारतीय अध्यक्षता के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक संपन्न हुई है बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की पहली बैठक संपन्न हुई लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी, चंडीगढ़ में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट आता है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है वह 13 से 17 फरवरी तक मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस को 10 फरवरी को मनाया जाता है। तत्कालीन कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बीज प्रसंस्करण एवं भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया गया भारतीय चारा गृह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में। HD 3385 गेहूं की एक नई किस्म है। HD 3385 का विकास किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका विकास किया गया।
नेक्स्ट आता है कि रैंप योजना संबंधित है सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम मंत्रालय से। रैंप का पूरा नाम है राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी है। विश्व आर्थिक मंच की तर्ज पर कुछ सहकारी क्षेत्र के नेताओं और विशेषज्ञों द्वारा विश्व सहकारी आर्थिक मंच का गठन किया गया नई दिल्ली में। ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में, इसे लॉन्च किया गया है। इस डैशबोर्ड में इलेक्ट्रिक वाहनों में कैलेंडर वर्ष 2022 से 2030 के बीच कितने प्रतिशत चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज दर का अनुमान लगाया गया है 45.5% पर। वह जिला जिसके पारंपरिक शिल्प बशोहली पश्मीना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है वह जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। अमेजॉन वेब सर्विस द्वारा भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किया जाएगा 12.7 अरब डॉलर का। ऊना या हिमाचल प्रदेश में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। लावारिस जमाओं का पता लगाने और निपटान करने के लिए बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत का वह राज्य जहां पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। वह राज्य जहां 3 जिलों में सोने की खानें हैं मिली हैं वह उड़ीसा है। वह जिले आते हैं जिसमें 3 जिले हैं वह इसमें देवगढ़, केवझर और मयूरभंज ये प्रमुख जिले आते हैं। हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है कुआलालंपुर में। टेक महिंद्रा के नए सीईओ नियुक्त हैं मोहित जोशी को। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है उत्तराखंड में। वह राज्य जिसने रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है वह उत्तराखंड राज्य आता है। CO2 का आयात करने और उसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क बन गया है। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है शक्तिकांत दास को। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है मिस्र को। किस देश ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया हुआ है फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी भविष्य निधि खाते के लिए वर्ष 2022-23 में ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है 8.15%। किस राज्य की कांगड़ा चार को यूरोपियन जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश को। टाटा पावर ने किसे CEO और MD के रूप में नियुक्त किया है प्रवीण सिन्हा को। हीरो मोटोकॉर्प के CEO कौन रहे निरंजन गुप्ता। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक रहे हैं नीरज निगम। मरचा या मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है यह किस राज्य की है यह बिहार राज्य की है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित है वह भारत है। वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला हुआ है संबंधित है लद्दाख से। नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है यह किस राज्य से है छत्तीसगढ़ से। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है RBI के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। लगड़ा आम को जीआई टैग मिला हुआ है और यह किस राज्य से संबंधित है उत्तर प्रदेश से। भारत के सबसे बड़ा कोयला कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है रूस बना हुआ है। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों और पशुपालकों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश में। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलेश सांवरे को। वे किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है इसमें RN रवि ने तमिलनाडु ने इस पर मंजूरी दी हुई है। गोंड पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला हुआ है किस राज्य से संबंधित है यह मध्य प्रदेश है। कृषि ड्रोन के लिए कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है गरुड़ एरोस्पेस। ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री रहे हैं जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है वह सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रही है। कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन की शुरुआत की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में 5 राज्यों में शीर्ष पर रहे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना का स्थान आता है। बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा अम्बेडकर सर्किट के अंतर्गत भारत टूरिज्म ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है नेपाल। इस अभियान की पहल क्या है अडेयार समुदाय को सम्मानित और उन्हें मान्यता देने की एक अभिनव पहल। फैमिली ID पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है वह मध्य प्रदेश है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है यह गुजरात आता है। 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा है MRF।
किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? वह हरियाणा है। कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु IOC लांजा जेट के साथ साझेदारी की है? वह हरियाणा आता है। आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ की है? बेंगलुरु में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान रहा है। दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने किस देश ने अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? ढाका, बांग्लादेश में। दुग्ध संकल्प साखिथी मोबाइल ऐप कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। गृह ज्योति योजना किस राज्य से शुरू की है? और कर्नाटक राज्य ने। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? वह रिलायंस आती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पर रहा है? सिलिकॉन वैली। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। भारत में किसे सर्वोच्च स्थान मिला है? बेंगलुरु स्टार्टअप को 20वां स्थान मिला है। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा रहा है? टाटा पावर रहा है। EWS छात्रों को फीस में 50% छूट किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। भारत में नई वाणिज्य दूतावास कौन देश खोलेगा? USA। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। इस फैक्ट्री का नाम क्या है? मेधा रेल कोच फैक्ट्री। US चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? गुजरात राज्य में। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम ने किसके साथ समझौता किया है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। HAL ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GE एरोस्पेस ने। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ समझौता किया है। किसे सबसे पसंदीदा कार्यस्थल 2023-24 मिला हुआ है? NTPC के द्वारा। स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रुपए रह गया है? 11%। 28 मई 2023 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण किसने किया था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। इस अवसर पर कितने रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी की गई है? वह 75 रुपये का आता है। निर्माण के दौरान कितने श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा? इसमें 60,000 श्रमिकों को दिया जाएगा। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर आपका डेनमार्क रहा है, जिसमें भारत का स्थान 40वां है। आर्थिक प्रदर्शन में भारत का स्थान 33वां आता है और खरीफ फसलों के लिए MSP विपणन सत्र 2023-24 में सर्वाधिक वृद्धि तिल में रही है, जो कि 805 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। MSP में वृद्धि में दूसरे स्थान पर मूंग रहा है, जो कि 803 प्रति क्विंटल रहा है। और RBI द्वारा 2000 रुपये के नोटों के संचालन में वापस लेने का निर्णय लिया गया 19 मई 2023 को। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का वह राज्य जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान पर रहा है वह तमिलनाडु है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप G20 शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है गुरुग्राम में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि को दोगुना करने वाला राज्य है वह गुजरात है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। गांधी गारंटी बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? सिद्धार्थ रमैया कर्नाटक के। बिहार के कौन से राज्य को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाला राज्य बना हुआ है? वह तमिलनाडु है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है गुजरात से। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वह वर्ष 2075 तक। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? वह बांग्लादेश है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय मेसर्स इंटरसर्ट USA द्वारा रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है वह ONGC है। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर GST निर्धारित किया गया है 28%। यूरो मनी में अपने उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है वह BNPP परिवा को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के हिस्से के रूप में स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है वह राज्य है वह जम्मू कश्मीर आता है। बढ़ती खाद्य कीमतों और कमी से निपटने के लिए किस देश ने आपातकाल घोषित किया हुआ है? नाइजीरिया ने। बिजली आपूर्ति के लिए भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना अडानी समूह ने कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? वह गोड्डा झारखंड है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में सकल रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य आते हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसे नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? वह सिंप्लीफाई है।
किस राज्य ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया हुआ है? वह राजस्थान आता है। महिलाओं को कोलेटरल मुक्त या बिना गारंटी ऋण सुविधा वाला सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? वह हिमाचल प्रदेश आता है। अमृत महोत्सव एफडी योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? IDBR की बैंक के द्वारा। ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य के सीएम ने शुरू की है? वह छत्तीसगढ़ के। 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण किस राज्य ने शुरू किया हुआ है? यह उड़ीसा राज्य आता है। यहाँ पर यह टॉपिक को फिनिश करते हैं, मतलब कि ये इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में आगे की वीडियो मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें। धन्यवाद।